वर्कशॉप। फर्स्ट एक्टिविटी है कंप्लीट द वेव डायग्राम। अब कंप्लीट द वेव डायग्राम में क्या है, दो डायग्राम आपको दिए गए हैं। पहले डायग्राम में आपको लिखना है अनिल्स वर्च्यूज, वर्च्यूज मींस गुड हैबिट्स एंड अनिल्स वाइसेस मींस बैड हैबिट्स। ओके, सो अनिल के वर्च्यूज में जैसे आप लिख सकते हो काइंड, सिंपल मैन, ओके, इजी गोइंग मैन। और हरीश के वाइसेस से मतलब हरीश के बैड हैबिट्स में आप लिख सकते हो कि ये मतलब एक थीफ था। ओके, थीफ था और क्या, इट वाज अनट्रूथफुल मैन, ही वाज अनट्रूथफुल मैन। ओके, और लिख सकते हो ही वाज कनिंग, he was cunning, he was untruthful, he was thief, etc etc. Okay, एक्टिविटी 2 में क्या दिया है, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट वर्ड एंड फ्रेजेस गिवन बिलो। ब्रैकेट में आपको फ्रेजेस दिए गए हैं, उन फ्रेजेस को आपको फिल इन द ब्लैंक्स में सेंटेंस में फिल करना है। जैसे कि फ्लैटरी, अपीलिंग, बाय फिट्स एंड स्टार्स, डैश टू, अनडिटेक्टेड, स्पिरिट्स रोज। ये जो वर्ड्स दिए गए इनमें से प्रॉपर वर्ड्स को आपको फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना है। कि जैसे पहला सेंटेंस ए, आई डैश द स्कूल गेट व्हेन आई हर्ड द स्कूल बेल रैंग। आई डैश द स्कूल गेट, आई डैश, डैश मतलब डैश टू, यहाँ डैश ही वर्ड है एक्चुअली, आई डैश टू। ओके, आई डैश टू, I dashed to the school gate when I heard the school bell rang. Okay? दूसरा B है, B, after the death of my pet dog, my dash when dad got me new pup. Okay, तो यहाँ क्या आएगा, B में आएगा spirits rose, my spirits rose. My spirits rose when dad got me a new pup. इस तरह से आपको बाकी के वर्ड्स लिखने हैं एप्रोप्रिएट ब्लैंक्स में। तीसरी एक्टिविटी देखते हैं, थर्ड एक्टिविटी, फाइंड फ्रॉम द टेक्स्ट द कोलोकेशन फॉर द फॉलोइंग। कोलोकेशन आपको लिखना है, कोलोकेशन आपको पता है। अब यहाँ पैसे जैसे एग्जांपल दिया गया है डैश डॉग, सो डॉग के लिए कोलोकेशन वर्ड कौन सा आया है लेसन में, स्ट्रे डॉग। ओके, जैसे दूसरा एग्जांपल दिया है मैन, मैन सिंपल मैन और इजी गोइंग मैन। इस तरह से आपको ये एक्टिविटी कंप्लीट करनी है। बाकी बी एक्टिविटी में भी सेम है, आपको कंपाउंड वर्ड लिखने हैं। ओके, कंप्लीट द कंपाउंड वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। जैसे कि ऑयल, अब यहाँ ऑयल दिया है, ऑयल के आगे सो ऑयल रिच मैन। ओके, ऑयल रिच अरब या ऑयल रिच मैन भी लिख सकते हो, यहाँ अरब दिया है लेसन में, सो ऑयल रिच। ओके, सो दूसरा वर्ड है इजी, तो इजी मतलब इजी गोइंग, जैसे कि यहाँ वर्ड दिया गया है इजी गोइंग। तो इस तरह से आपको कंपाउंड वर्ड्स कंप्लीट करने हैं। ओके, बाकी के एक्टिविटीज आप करो घर पे, बहुत सारे एक्टिविटीज है। नाउ वी विल स्टार्ट 1.3। Okay, 1.3 on the wings of courage. लेसन के नीचे बहुत सारी एक्टिविटीज है, तो उस एक्टिविटी सभी एक्टिविटीज लेना पॉसिबल नहीं है और सिंपल एक्टिविटीज है, तो उस एक्टिविटीज को आप घर पे करो। 1.3 on wings of courage. On wings of courage, पेज नंबर 14। पेज नंबर 14 पे एक्टिविटी दी गई है आपको। फर्स्ट एक्टिविटी क्या है, द रैंक्स ऑफ ऑफिसर्स इन इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स आर जम्बल्ड अप। डिस्कस विथ योर ग्रुप एंड पुट देम इन एप्रोप्रिएट बॉक्सेस। इस बॉक्सेस में आपको रैंक्स दिए गए हैं, वो रैंक्स किसके हैं, मतलब आर्मी के हैं, नेवी के हैं, एयरफोर्स के हैं, वो रैंक के बॉक्स में आपको लिखना है। जैसे कि पहला रैंक है कमांडर, ये कमांडर रैंक है नेवी का, तो आपको लिखना है नेवी के बॉक्स में कमांडर और कमांडर यू कैन से।
कमेंडेड। दूसरा है ब्रिगेडियर, ब्रिगेडियर रैंक है आर्मी का, तो लिखना है आर्मी के बॉक्स में। तीसरा है विंग कमांडर, विंग कमांडर है एयरफोर्स का, तो आपको एयरफोर्स के बॉक्स में लिखना है। चौथा है वाइस एडमिरल, वाइस एडमिरल रैंक है नेवी का, तो नेवी के बॉक्स में लिखना है। उसके बाद है स्क्वाड्रन लीडर, स्क्वाड्रन लीडर ये एयरफोर्स का रैंक है, तो आपको लिखना है एयरफोर्स के रैंक। ओके, इस तरह बाकी के रैंक्स जो है वो आपको एप्रोप्रिएट बॉक्सेस में लिखने हैं। नाउ एक्टिविटी सेकंड, एक्टिविटी सेकंड क्या है? होमोफोन्स और होमोग्राफ्स। ओके, मेक अ सेंटेंस टू ब्रिंग आउट द डिफरेंस बिटवीन। अब आपको दो वर्ड दिए गए हैं, उन दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन स्पेलिंग अलग है और उसके मतलब मीनिंग भी अलग है, तो दोनों मीनिंग अलग अलग मीनिंग बताने वाले सेंटेंस आपको लिखने हैं। जैसे कि पहले दो वर्ड है, पहले दो वर्ड है वियर एंड वेयर, वेयर, वेयर एंड वेयर। देखो अब पहला वर्ड है वेयर, वेयर मतलब वेयर, वेयर करना मीन्स आई हैव टू वेयर ब्यूटीफुल ड्रेस फॉर पार्टी, जैसे आप लिख सकते हो आई हैव टू वेयर ब्यूटीफुल ड्रेस फॉर पार्टी, ये हो गया वेयर, ये यहां वर्ब हो गया। ओके, और दूसरा जो वेयर है, दूसरा वेयर मतलब थिंग्स। ओके, यू कैन राइट दैट द glassware was beautiful। ग्लास का जो वेयर था वो बहुत ब्यूटीफुल था, ग्लास में होता है मतलब कांच से बनी हुई वस्तु है, बहुत ब्यूटीफुल है। तो ऐसे वेयर और वेयर का मतलब है हियर एंड हियर, हियर, ओके, कम हियर एंड हियर, हियर एंड हियर, देन देयर एंड देयर, देयर, गो देयर एंड देयर। तो आपको ये सब सिंपली पता है। तो उसके बी एक्टिविटी में भी सेम दिया गया है होमोग्राफ, लेकिन बी एक्टिविटी में क्या है? बियर एंड बियर, जैसे कि सेम प्रोनाउंसिएशन सेम स्पेलिंग, बियर बियर। ओके, जैसे बेयर बोल सकते हैं, बियर बोल सकते हैं। तो बियर, अ बियर इज एन ओमनिवोरस एनिमल, तो ये हो गया एनिमल का मीनिंग। ओके, एंड दूसरा जो है शी कुड नॉट बेयर द इनजस्टिस, और यहां बेयर का मीनिंग क्या हो गया? टॉलरेट, सहन करने बोल तो मराठी मध्ये आपण, तो टॉलरेट। सो बेयर एंड बियर। ओके, सो ऐसे मीनिंग्स आपको लिखने हैं एक्टिविटी बी में। एक्टिविटी ए में आपको सेंटेंस लिखना है, एक्टिविटी बी में आपको मीनिंग्स लिखने हैं। ओके, सो पेज नंबर 14 की एक्टिविटी यहां खत्म हो गई। नाउ पेज नंबर 15, पेज नंबर 15 पे हमारा लेसन स्टार्ट होता है ऑन विंग्स ऑफ करेज। तो क्या है ऑन द विंग्स ऑफ करेज? हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज लेक्चर। In the previous lecture we have completed 1.2 and in this lecture we are going to start 1.3 on wings of courage. Okay, wings of courage. I think in the previous lecture I have told you on page number 14 there are activities warming up, homophones and homographs. We have discussed about these activities in the previous lecture, and today on page number 15 we are going to start on wings of courage. What is wings of courage? You know that courage. Courage means what? Dhadas, sahas. It's a daring. Okay. So wings of courage is a brief biography about a person who showed terrible courage in Air Force. Okay. He was the first Air Chief Marshal. Okay. He is called an icon of you can say Air Force industry or Air Force military. Okay, on wings of courage. The lesson is about Arjun Singh. Now who was Arjun Singh? Arjun Singh एक ऐसे चीफ मार्शल, मतलब पहले एयरफोर्स के चीफ मार्शल थे, पहले एयरफोर्स के चीफ मार्शल जिन्होंने बहुत सारा मतलब एयरफोर्स को उनका कंट्रीब्यूशन दिया, बहुत सारे डेयरिंग उन्होंने मूवमेंट किए एयरफोर्स के लिए। तो उनके बारे में ये लेसन है ऑन विंग्स ऑफ करेज।
a brief biography about an icon of Air Force, Arjun Singh. So let's start page number 15, paragraph first. Air Force Marshal Arjun Singh, an icon of India's military history, will always be remembered as a war hero who had successfully led a young IAF, Indian Air Force, I for India, A for Air, F for Force, during the 1965 Indo-Pak War. Indo-Pak means इंडिया-पाकिस्तान वॉर। 1965 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ था, जो वॉर हुआ था, उस वॉर में हमारे एयर फोर्स मार्शल अर्जुन सिंह, इन्होंने इंडियन एयर फोर्स का नेतृत्व किया था। ही वॉज लीडिंग एट दैट टाइम। लेड, यहां जो वर्ड आया है लेड, तो व्हाट इज लेड? लेड है लीड का पास्ट टेंस। ओके, सो Air Force Marshal Arjun Singh led Indian Air Force in 1965 and he was a successful leader and he was always remembered. उनको हमेशा याद किया जाएगा इंडिया की मिलिट्री हिस्ट्री में एक आइकॉन के तौर पर। He was an icon. आइकॉन मतलब क्या? फेमस पर्सन। हमारे आइकॉन तो फिल्म इंडस्ट्री के होते हैं, लेकिन एयरफोर्स के ये आइकॉन है पूरी दुनिया के लिए। मतलब इंडियन एयरफोर्स की हिस्ट्री में पूरी दुनिया के लिए अर्जुन सिंह एक आइकॉन है। ओके, फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीटेड। नाउ सेकंड पैराग्राफ। द ओनली ऑफिसर टू अटेन द हाईएस्ट पोस्ट ऑफ मार्शल, द एयरफोर्स इक्विवेलेंट टू द आर्मीज 5-star फील्ड मार्शल, सिंह वॉज अ फियरलेस एंड एक्सेप्शनल पायलट who had flown more than 60 different types of aircraft. उनके बारे में और एक विशेष जानकारी। ये विशेष जानकारी क्या है? ओनली ऑफिसर, अर्जुन सिंह वॉज द ओनली ऑफिसर, एकमात्र ऐसे ऑफिसर टू अटेन द हाईएस्ट पोस्ट ऑफ मार्शल। एयरफोर्स में मार्शल की ये जो हाईएस्ट पोस्ट है, हाईएस्ट रैंक है, उस रैंक को, उस पोस्ट को अटेन करने वाले, उस पोस्ट पर जाने वाले एकमात्र ऑफिसर एयरफोर्स के इक्विवेलेंट। ये इक्विवेलेंट है, मतलब ये जो पोस्ट है, ये जो रैंक है, ये इक्विवेलेंट है का मतलब किसके साथ इक्विवेलेंट है? सेम है। आर्मी इज 5-star फील्ड मार्शल। आर्मी की एक पोस्ट है फील्ड मार्शल, 5-star, 5 रैंक। आप देखते होंगे कंधे पर 5 सितारे बोलते हैं, 5 सितारे। ये 5-star फील्ड मार्शल, ये जो आर्मी की पोस्ट है, रैंक है, उसके इक्विवेलेंट ये पोस्ट है एयर मार्शल। ओके, और इसको, इस पोस्ट को, इस रैंक को पाने वाले अर्जुन सिंह एकमात्र ऑफिसर है। ओके, आगे। सिंह वॉज अ फियरलेस एंड एक्सेप्शनल पायलट। सिंह वॉज फियरलेस पायलट। फियरलेस मतलब ना डरने वाले, कोई भी आपत्ति हो, कोई भी संकट हो, उससे ना डरने वाले, फियरलेस। एंड डेयरिंग, यू कैन से डेयर्ड। एक्सेप्शनल पायलट। एक्सेप्शनल मतलब क्या? आउटस्टैंडिंग, बहुत ही असामान्य पायलट थे वो। ओके, आउटस्टैंडिंग पायलट ही वॉज हु हैड फ्लोन मोर देन 60 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट। 60 अलग अलग प्रकार के एयरक्राफ्ट उड़ाने वाले असामान्य पायलट। एयरक्राफ्ट ये एरोप्लेन जैसा नहीं होता। एयरक्राफ्ट क्या है? एयरक्राफ्ट एक मिलिट्री एरोप्लेन है, मिलिट्री हेलीकॉप्टर जैसा है। उसे उड़ाने का एक जो एक्सपीरियंस होता है वो ओनली मिलिट्री लोगों को ही होता है। मिलिट्री में जो लोग काम करते हैं वे ही लोग एयरक्राफ्ट को उड़ा सकते हैं। इसको उड़ाना बहुत ही मुश्किल काम है। तो ऐसे 60 अलग अलग प्रकार के 60 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट उड़ाने वाले एक्सेप्शनल पायलट थे अर्जुन सिंह। आउटस्टैंडिंग पायलट थे अर्जुन सिंह। थर्ड पैराग्राफ। He played a major role in transforming the IAF into one of the most potent air forces globally and the 4th biggest in the world. He played a major role, main role
उन्होंने एक मेन रोल किया है ट्रांसफॉर्मिंग आपको पता है ट्रांसफॉर्म करना मतलब चेंज करना, ट्रांसफॉर्मिंग द IAF इंडियन फोर्स इनटू वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट का मीनिंग बाजू में दिया है। व्हाट इज पोटेंट? पावरफुल एंड इफेक्टिव। मोस्ट पोटेंट मीन मोस्ट पावरफुल एंड इफेक्टिव एयरफोर्स ग्लोबली। पूरी दुनिया में इंडियन एयरफोर्स को पावरफुल एंड इफेक्टिव एयरफोर्स बनाने में अर्जन सिंह ने मेजर रोल प्ले किया है। एंड द फोर्थ बिगेस्ट इन द वर्ल्ड, इंडियन एयरफोर्स को दुनिया की 4th नंबर की एयरफोर्स बनाने में और पावरफुल और इफेक्टिव बनाने में अर्जन सिंह ने मेजर रोल प्ले किया है। ओके, नेक्स्ट लाइन, हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द इंडियन एयरफोर्स इज मोन्यूमेंटल टू द लिस्ट। उनका जो कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने जो काम किया है इंडियन एयरफोर्स के लिए, वो मोन्यूमेंटल है। व्हाट इज मोन्यूमेंटल? मीनिंग बाजू में दिया है। मोन्यूमेंटल मीन्स ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, इनॉर्मस। भारतीय एयरफोर्स के लिए उनका काम इनॉर्मस है, बहुत ही बड़ा काम है। इतना बड़ा काम उन्होंने किया है आज तक किसी ने नहीं किया। मोन्यूमेंटल टू द लिस्ट मीन्स ग्रेट इंपॉर्टेंट। उनका काम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इनॉर्मस है, लार्ज है, बिग है। नेक्स्ट लाइन, द IAF grew with him। इंडियन एयरफोर्स उनके साथ ग्रो हुई, बड़ी हुई, मतलब उन्होंने ही इंडियन एयरफोर्स को दुनिया में बढ़ाया, भारत में उसका विस्तार किया। नेक्स्ट, grew with him, he was the epitome of military leadership in classical sense, and it is therefore not surprising that he was honored with the rank of Air Force Marshal. Former Vice Chief the IAF Kapil Kak said, okay, he was the epitome of the military leadership. Epitome का मीनिंग बाजू में दिया है। What is epitome? A perfect example. Arjan Singh was the perfect example of military IAF, military leadership. इंडियन एयरफोर्स की लीडरशिप का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है अर्जन सिंह इन क्लासिकल सेंस, एंड इट इज देयरफॉर नॉट सरप्राइजिंग, और ये सरप्राइजिंग नहीं है। ही वॉज ऑनर्ड विद द रैंक ऑफ एयरफोर्स मार्शल। उनको एयरफोर्स मार्शल का रैंक दिया गया। ये रैंक एयरफोर्स में सबसे बड़ा रैंक है और ये उनको दिया गया। इसमें आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि वो लीडरशिप के एक परफेक्ट एग्जांपल है। ऐसा कहा है, किसने कहा है? फॉर्मर वाइस चीफ ऑफ IAF, उनका नाम है कपिल काक। इन्होंने अर्जन सिंह के बारे में यह कहा है कि उनको इसीलिए ऑनर किया गया एयरफोर्स मार्शल्स। ओके, पैराग्राफ नंबर 4, सिंह वॉज ऑनर्ड विद द रैंक ऑफ मार्शल ऑन द रिपब्लिक डे इन 2002। अर्जन सिंह को ऑनर किया गया, मतलब अर्जन सिंह को सम्मानित किया गया रैंक ऑफ एयर मार्शल ऑन द रिपब्लिक डे 2002। सैम होर्मुसजी, फ्रेमजी, जमशेदजी मानेकशॉ and K.M. Kariappa were the only 2 army generals honored with the rank of field marshal. फील्ड मार्शल का ये जो रैंक है, ये रैंक उनके पहले या उनके साथ और 2 लोगों को दिया गया था। उनके नाम दिए गए हैं सैम होर्मुसजी, फ्रेमजी, जमशेदजी मानेकशॉ and K.M. Kariappa. These were the 2 persons who were 2 army generals who were honored with the rank of field marshal. फील्ड मार्शल, इनको ये रैंक दिया गया था और उनके बाद अर्जन सिंह को दिया गया। मतलब फील्ड मार्शल का रैंक पाने वाले ये 3 आदमी हैं। ओके, नाउ पैराग्राफ नंबर 5, नोन एज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, सिंह वॉज नॉट ओनली अ फियरलेस पायलट but also had profound knowledge about air power and applied it in a wide spectrum of areas. Singh was known a man of few words, means he was not a talkative man, he was a quiet man. वो बहुत कम बोलने वाले ऑफिसर माने जाते हैं। and he was not only fearless pilot, वो एक fearless pilot तो है ही, मतलब थे ही,
but also had profound knowledge. Profound knowledge means great knowledge. He had great knowledge about air power. एयर पावर के बारे में उनको बहुत सारा नॉलेज था, एंड अप्लाइड इट इन वाइड स्पेक्ट्रम, और उस नॉलेज को उन्होंने अप्लाई किया वाइड स्पेक्ट्रम में. ओके, तो वाइड स्पेक्ट्रम में मतलब क्या, बहुत बड़े पैमाने पे, बहुत बड़े कंटेंट पे उन्होंने इस नॉलेज को अप्लाई किया एरियाज में. एरिया मतलब क्या, वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ एरियाज, एरियाज ऑफ एयरफोर्स. एयरफोर्स के जितने जितने एरिया है, अब एरिया मतलब जितने जितने फील्ड है, एयरफोर्स के अलग अलग फील्ड में, बहुत बड़े बड़े फील्ड में उन्होंने उनके एयर पावर के नॉलेज को अप्लाई किया, यूज किया, यूटिलाइज किया. नेक्स्ट, Singh was assiduously led the IAF during the 1965 war and denied success to Pakistani Air Force, though it was a better equipped with American support. Singh had assiduously का मीनिंग बाजू में दिया है. What is assiduously? Working hard and showing careful attention to details. Working hard and showing careful attention to डिटेल्स, मतलब सिंह ने बहुत हार्डवर्क किया, बहुत ही हार्डवर्क करके केयरफुल अटेंशन देके लीड किया. लीड किया मतलब क्या, लीड किया, नेतृत्व किया. लेड द IAF ड्यूरिंग 1965 वॉर, इंडिया पाकिस्तान वॉर, एंड डिनाइड सक्सेस टू पाकिस्तानी एयरफोर्स. मीन्स ही डिड नॉट गिव सक्सेस टू पाकिस्तानी एयरफोर्स. इंडिया वोन दैट वॉर. पाकिस्तानी एयरफोर्स को उन्होंने सक्सेस नहीं मिलने दिया, इंडिया को सक्सेस दिया उस टाइम, उस युद्ध में. दो इट वॉज बेटर इक्विप्ड. पाकिस्तानी एयरफोर्स एट दैट टाइम, वॉर के समय पाकिस्तानी एयरफोर्स ये बेटर इक्विप्ड था. बेटर इक्विप्ड मीन्स इट वॉज रेडी विथ अमेरिकन सपोर्ट. अमेरिकन सपोर्ट, अमेरिकन इक्विपमेंट्स, अमेरिकन वेपन्स के साथ वो बहुत ही रेडी रहने वाला पाकिस्तानी एयरफोर्स, उसको हराने का काम अर्जन सिंह के नेतृत्व में इंडियन एयरफोर्स ने उस टाइम किया था. बिकॉज ऑफ हिज लीडरशिप इंडिया वोन 1965 इंडिया पाकिस्तानी वॉर, दो पाकिस्तान वॉज इक्विप्ड विथ अमेरिकन सपोर्ट एंड अमेरिकन वेपन्स. क्लियर? नेक्स्ट, his most outstanding contribution was during that war, said Kaak. कपिल काक ने कहा है कि उनका आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन था उस वॉर में, 1965 वॉर में उन्होंने आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन दिया है. He made outstanding contribution in that war. Because of his leadership, India won India-Pakistan war. Now paragraph number 6. Commenting his role in the war, Y.B. Chauhan, the then defense minister, had written, Air Marshal Arjan Singh is a jewel of person, quite efficient and firm, unexcitable but a very able leader. Commenting, ये commenting क्या है? Commenting का मीनिंग बाजू में लिया है. What is commenting? Officially praising. Officially praising करना मतलब officially उनका गुणगान करना, या ऑफिशियली उनके बारे में प्रेजिंग करना, या उनके बारे में लिखना. तो उस जमाने के जो डिफेंस मिनिस्टर थे, Y.B. चौहान उनका नाम, देन डिफेंस मिनिस्टर एट दैट टाइम, he had written about अर्जन सिंह, commending means in praising. क्या लिखा है उन्होंने? एयर मार्शल अर्जन सिंह इज अ ज्वेल पर्सन. ज्वेल एक हीरे की तरह है, एक he is like a precious stone. Okay, he is like a diamond. And quite efficient, वो बहुत ही efficient है. Efficient means able. He was able to work for Indian force, and firm, unexcitable, but a very able leader. उस जमाने के डिफेंस मिनिस्टर वाई.बी. चौहान ने उनके बारे में ये कहा है कि एयर मार्शल अर्जन सिंह इज अ ज्वेल ऑफ अ पर्सन, ही इज अ क्वाइट एफिशिएंट, ही इज अ फर्म, अपने निश्चय पर अड़े रहने वाले, अनएक्साइटेबल एंड वेरी एबल लीडर. ओके, paragraph number 7, last paragraph on page number 15. In 1944, the Marshal had led a squadron against the Japanese during the Arakan campaign,
flying close air support missions during the crucial Imphal campaign and later assisted the advance of the Allied forces to Yangon, formerly Rangoon. अच्छा, 1944 में उन्होंने एक मूवमेंट किया था, उनकी जो मतलब मूवमेंट थी उनके बारे में यहां बताया गया है कि 1944 में द मार्शल हैड लेड अ स्क्वाड्रन, ही वाज द लीडर ऑफ स्क्वाड्रन। ये स्क्वाड्रन क्या है? स्क्वाड्रन एक जिसको बोलते हैं ग्रुप है, एयरफोर्स का सैनिकों का ग्रुप, उनका लीडरशिप किया था अगेंस्ट जापानीज के अगेंस्ट। जापानीज के साथ उनका कुछ वॉर हुआ होगा, तो जापानीज वॉर में इंडियन एयरफोर्स के स्क्वाड्रन का लीडरशिप किया था आरकान कैंपेन। आरकान कैंपेन का नाम है जिस कैंपेन में उन्होंने लीडरशिप किया था। फ्लाइंग क्लोज एयर सपोर्ट मिशंस ड्यूरिंग क्रूशियल इम्फाल कैंपेन। इम्फाल कैंपेन नाम का बहुत ही क्रूशियल कैंपेन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंपेन था। उस समय भी उन्होंने एयर सपोर्ट किया था एंड लेटर असिस्टेड एडवांस ऑफ द अलाइड फोर्सेस। अलाइड फोर्सेस ये बहुत ही एडवांस फोर्स है, एडवांस एयर फोर्स है दुनिया की, तो उस एडवांस अलाइड फोर्स में भी उन्होंने असिस्ट किया था यांगून में, जिसको अब रंगून कहा जाता है। ओके, ये सब मिलिट्री के वर्ड्स है, मिलिट्री के कंसेप्शंस है, कंसेप्ट है। आप अगर इनके बारे में और कुछ जानना चाहते हो देन गो टू गूगल करो, सब आपको पता चल जाएगा कि इम्फाल कैंपेन क्या है, आरकान कैंपेन क्या है, अलाइड फोर्सेस क्या है। ओके, तो पेज नंबर 15 वी हैव कंप्लीटेड हियर। नाउ वी विल स्टार्ट पेज नंबर 16. So see on page number 16. Okay, in recognition of his feat, he was awarded the Distinguished Flying Cross (DFC) on the spot by the Supreme Allied Commander of the Southeast Asia, the first Indian pilot to have received it. In the recognition of his feat, feat means what? त्याला मराठीमध्ये आपण कामगिरी बोलतो। उन्होंने जो काम किया था, his work, उसके वर्क के रिकॉग्निशन में अर्जन सिंह वॉज अवॉर्डेड, अर्जन सिंह को अवार्ड मिला, अर्जन सिंह वॉज अवॉर्डेड डिस्टिंग्विश्ड फ्लाइंग क्रॉस, उसका शॉर्ट फॉर्म दिया है DFC। ये एक रैंक है, ये एक अवार्ड का नाम है जो एयरफोर्स में दिया जाता है। तो DFC अवार्ड उनको दिया गया ऑन द स्पॉट मतलब इमीडिएटली उनको ये दिया गया बाय द सुप्रीम अलाइड कमांडर। सुप्रीम अलाइड कमांडर ये पोस्ट है, उस कमांडर ने उनको ये अवार्ड दिया ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया। देखो, साउथ ईस्ट एशिया के सुप्रीम अलाइड कमांडर ने उनको DFC अवार्ड ऑन द स्पॉट दिया। और विशेष ये बात है, अर्जन सिंह वॉज द फर्स्ट इंडियन पायलट टू रिसीव दिस अवार्ड। पहले इंडियन पायलट जिनको ये DFC अवार्ड मिला है। ओके, नेक्स्ट, Singh was selected for the Empire Pilot Training Course at Royal Air Force RAF Cranwell in 1938. When he was 19 years old, he retired from service in 1969. Okay. Singh was selected the Empire Pilot Training. सिंह को एम्पायर पायलट ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट किया गया था। देखो कितनी बड़ी बात है, एम्पायर पायलट ट्रेनिंग, रॉयल एयरफोर्स RAF। जैसे मैंने बताया आपको, अगर आप ज्यादा जानकारी इंफॉर्मेशन पाना चाहते हो तो गूगल करो RAF, आपको पूरा इंफॉर्मेशन आ जाएगा। ओके, रॉयल एयरफोर्स क्रैनवेल इन 1938 में उनको पायलट ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट किया गया। व्हेन ही वाज मेयरली 19 इयर्स ओल्ड, 19 साल के थे तब। ओके, एंड ही रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस इन 1969। ओके, तो ये पहला पैराग्राफ खत्म हुआ पेज नंबर 16 का। नाउ पैराग्राफ सेकंड। लेसन बहुत ही इजी है। डिफिकल्ट वर्ड्स जो है, ये डिफिकल्ट वर्ड्स सभी मिलिट्री के वर्ड्स है, एयरफोर्स के वर्ड्स है, जिनका डेफिनेशन बहुत ही लंबा है। तो अगर आप गूगल करना चाहते हो, गूगल करो तो उसका डेफिनेशन आपको मिल जाएगा। ओके, क्योंकि मैं भी एयरफोर्स से नहीं हूं तो मुझे
उतनी ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जितना मुझे पता है मैं आपको बताता हूँ। ओके, नाउ पेज नंबर 16, पेज नंबर 16, पैराग्राफ सेकेंड। ओके, हाँ, पैराग्राफ सेकेंड। सिंह वॉज बॉर्न on April 15, 1919 in Layalpur, now Faisalabad, Pakistan, and completed his education at Montgomery, now Sahiwal, Pakistan. तो सिंह का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ? On 15 अप्रैल 1919। कहाँ? इन लायलपुर। लायलपुर का क्या है? फैसलाबाद। फैसलाबाद कहाँ है? पाकिस्तान में है। ओके, मतलब इंडिपेंडेंस के पहले पाकिस्तान इंडिया में था, ये तो आपको पता ही है। इंडिपेंडेंस के बाद, इंडिपेंडेंस के एक दिन पहले पाकिस्तान इंडिया से अलग हो गया। तो 1919 में फैसलाबाद में, मतलब लायलपुर में उनका जन्म हुआ। हिज एजुकेशन एट मोंटोगोमेरी स्कूल। मोंटोगोमेरी कहाँ है? साहिवाल, वो भी पाकिस्तान में है। नेक्स्ट, हिज फर्स्ट असाइनमेंट ऑन बीइंग commissioned was to fly Westland Wapiti biplanes in the northwestern frontier province as the member of a number 1 RIAF squadron, Royal Indian Air Force Squadron. ओके, तो उनका पहला जो असाइनमेंट था जब उन्होंने पायलट की ट्रेनिंग ली, तो फर्स्ट असाइनमेंट जो उनको दिया गया, फर्स्ट जो उनका काम था उनको दिया गया, बीइंग कमीशन, बीइंग गिवन टू फ्लाई वेस्टलैंड वैपिटी बाइप्लेन्स। वेस्टलैंड वैपिटी बाइप्लेन्स, इसका मीनिंग बाजू में दिया है। बाइप्लेन क्या है? ओल्ड टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट हैविंग 2 pairs ऑफ विंग्स, वन अबव द अदर। एक पुराने जमाने का एयरक्राफ्ट है जिसके विंग्स एक दूसरे के ऊपर ऐसे रहते हैं। जैसे कि पहले भी मैंने बताया, आप गूगल जाओ और बाइप्लेन टाइप करो तो आपको उसका इमेज दिखाई देगा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी आ जाएगी। एक पुराने जमाने का एयरक्राफ्ट जिसके विंग एक के ऊपर एक, जिसके पंख होते हैं विमान के, वो एक के ऊपर एक होते हैं, जो मिलिट्री के पीपल ही उड़ाते हैं, एयरफोर्स के लोग ही उसको उड़ाते हैं। और जो है बाइप्लेन को उड़ाने के लिए एयरफोर्स के पायलट को भी एक स्पेशल ट्रेनिंग लेना पड़ता है। ऐसे बाइप्लेन को, वैपिटी बाइप्लेन को उड़ाना, ये उनका पहला असाइनमेंट था नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में। प्रोविंस मतलब एरिया, नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में। एज अ मेंबर, ही वाज मेंबर एट दैट टाइम नंबर 1 RIAF, रॉयल इंडियन एयरफोर्स स्क्वाड्रन। ओके, नाउ पैराग्राफ नंबर 3। जैसे कि मैं बार बार बताता हूं, अगर आपको कोई वर्ड मिलिट्री का नहीं समझ में आता, देन प्लीज गो टू गूगल एंड फाइंड इट। क्लियर? चलो, पैराग्राफ नंबर 3 ऑन पेज नंबर 60। After a brief stint with the newly formed number 2 RIAF squadron, where the marshal flew against the tribal forces, he later moved back to the number 1 squadron as a flying officer to fly the Hawker Hurricane. After a brief stint meaning बाजू में दिया है। What is a brief stint? A short period of work. Short period of work के बाद उन्होंने जो काम किया छोटा, तो उसके बाद मतलब उनके काम का हमने एक छोटा सा इंफॉर्मेशन लिया। उसके बाद with newly formed number 2 RIAF squadron, RIAF नंबर 1 में थोड़े टाइम काम करने के बाद जो नया फॉर्म हुआ था नंबर 2 RIAF स्क्वाड्रन, जहां मार्शल ने, मतलब अर्जन सिंह ने क्या किया? फ्लू अगेंस्ट द ट्राइबल फोर्सेस। ट्राइबल फोर्सेस मतलब क्या? जो मिलिट्री फोर्सेस है, या जो मतलब बहुत ही ट्राइबल एरिया वगैरह होता है, तो वहां ट्राइबल फोर्सेस के अगेंस्ट उन्होंने बाइप्लेन को उड़ाया है नंबर 2 RIAF में। एंड ही लेटर मूव बैक टू नंबर 1 स्क्वाड्रन। पहले नंबर 1 स्क्वाड्रन में काम किया, फिर नंबर 2 RIAF में उन्होंने काम किया, उसके बाद वो फिर रिटर्न आए नंबर 1 स्क्वाड्रन में एज अ फ्लाइंग ऑफिसर। समझ में आ रहा है कि नहीं? सो एज अ फ्लाइंग ऑफिसर वो नंबर 1 में
रिटर्न आ गए टू फ्लाई हॉकर हरिकेन। हॉकर हरिकेन ये भी एक एयरक्राफ्ट का नाम है, आप गूगल करो आपको इमेज दिखाई देगी। हॉकर हरिकेन को उड़ाने के लिए नंबर 1 स्क्वाड्रन में वो फिर से वापस आ गए। He was promoted to the rank of squadron leader in 1944 और उनको 1944 में स्क्वाड्रन लीडर का रैंक मिला, उनको प्रमोशन मिला। जिस स्क्वाड्रन में, जिस ग्रुप में उन्होंने पायलट, फ्लाइंग ऑफिसर का काम किया, बाद में उनको उसी स्क्वाड्रन का लीडर बनाया गया, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था 1944 में। ओके, पैराग्राफ नंबर 3 खत्म हो गया। पैराग्राफ नंबर 4, पेज नंबर 16। For his role in successfully leading the squadron in combat, he was awarded the Distinguished Flying Cross DFC in 1944. For his role successfully leading in squadron combat, he was awarded Distinguished Flying Cross DFC in 1944. 1944 में उनको DFC अवार्ड मिला था सक्सेसफुली लीडिंग करने के लिए। किसका लीडिंग? स्क्वाड्रन का लीडिंग करने के लिए। स्क्वाड्रन इन कॉम्बैट, कॉम्बैट मींस वॉर, 1944 में मिला था। तो पैराग्राफ नंबर 4 पे हम रुकते हैं, पेज नंबर 16। यहाँ हमारा लेक्चर अब खत्म हो जाएगा और अगले लेक्चर में हम अगला जो पैराग्राफ या पैराग्राफ में अगली जो लाइन है वो देखेंगे। थैंक यू।